आज हम सिविक से यूनिट 2 इंस्टेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमने यूनिट 1 में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस, स्टेजेस और किस तरीके का स्ट्रगल हमें डेमोक्रेसी के लिए करना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं इंस्टेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एक्सर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 से। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। हम ये जानते हैं कि भेदभाव हमारे राष्ट्र में कब से चला आ रहा है, कि किसकी ऊंची जात है, किसकी नीची जात है, कि ये लड़की है, ये लड़का है। ये भी जानते हैं कि कितनी भ्रूण हत्या की जाती हैं, कि लड़कियों को मार दिया जाता है और कभी दहेज के लिए मार दिया जाता है, कभी गर्भ में ही मार दिया जाता है। और अपने अपने धर्म के लिए सब लोग उग्र होते हैं कि हम इस धर्म से हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं। तो ये सब हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा कि हम डेमोक्रेसी हमें ये हक तो देते हैं, लोकतंत्र, कि हमें अपना जो शासक है उसे चुनने का हक है। हमारे लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए हमें उन्हें चुनने का हक है। हमें अपने राष्ट्र में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम को में भाग लेने का हक है। लेकिन हमें ये इसमें कोई हक नहीं है कि हम किसी भी चीज़ में डोमिनेट, मतलब एक तरीके से हिंसक हो जाएं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम। कोई भी कानून या कोई भी संविधान का कोई भी अनुच्छेद ये हमें नहीं बताता है कि हम कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे और लिंग के नाम पे कि ये लड़का है, लड़की है, इस चीज़ के लिए हम किसी से भी हिंसक हो। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम सब्जेक्ट ऑफ एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। और ये हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम पब्लिक प्लेसेस पर, लाइक होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स, पब, शॉप्स हैं, इन सब पर हम कोई भेदभाव करें। द यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स एंड डेडिकेटेड टू द यूज़ टू जनरल पब्लिक। और जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं कि पब्लिकली जो घाट होते हैं, रोड्स हैं, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं, ये सब सबके लिए होने चाहिए, जनरली सबके लिए होने चाहिए। इसमें कोई भी किसी के लिए स्पेशली नहीं है कि ये अमीर है तो इसके लिए ज़्यादा सुविधाएं हो, ये गरीब है इसके लिए कम सुविधाएं हो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी शुरू की हुई है। तो जो प्राइमरी स्कूल्स हमने सुना है कि उसमें मिड डे मील होता है और भी बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें किताबें दी जाती हैं, ड्रेस दी जाती है। वो किस लिए दी जाती है? क्योंकि वो गरीबी रेखा में होते हैं, मतलब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ने का अधिकार तो सबको है कि सब पढ़ लिख कर अच्छे बन जाएं। तो नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अ बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी राष्ट्र पूर्ण तरह से लोकतांत्रिक तो नहीं बताया जा सकता। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल trying to expand the ideas of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well new issues। किसी भी राष्ट्र में हम देख सकते हैं कि नए नए मुद्दों पर कोई ना कोई विषय खड़ा कर दिया जाता है जो जिसमें बात हो जाती है इक्वालिटी की, समानता की। सेंट्रल ऑफ दिस इज द स्ट्रगल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। सभी को अपनी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार है। सबके लिए अपनी गरिमा एक बहुत ही आवश्यक अंग है। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट दिस इशू ऑफ इक्वालिटी, फैक्ट्स, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लिव्स एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। हम अपने राष्ट्र में, भारत राष्ट्र में लोकतांत्रिक के बारे में हम डेली वेरियस एस्पेक्ट्स, जो हमारे सामने डेली नई नई चुनौतियाँ आती हैं, उनके बारे में जानते हैं। एज यू रीड दिस चैप्टर थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी। और हम इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि क्या हमारी जो गरिमा है हम उसे सारे उससे बनाए रख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख भी रहे हो कि एक टीचर है, वो सर्व कर रही है बच्चों को मिड डे मील। While government programs play an important role in increasing quality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal
program has helped increase the enrollment and attendance of our poor children in school, there continue to be a big difference in our country. अब ये गरीब छात्र हैं, अमीर छात्र हैं, ये इस जाति से है, उस जाति से है, कितना हमारे अनइक्वलिटी हमारे राष्ट्र में दिखाई जाती है. To a big differences in our country between school that the rich attend, those that poor attend. Even today there are several schools in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treating unequally, and these children are forced into unequal situation in their dignity. तो जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात की गई है, जो दलित है और उसे सामना करना पड़ता है किसका, कि असमानता का, कि मैं दलित हूँ तो मुझे ये नहीं मिलना चाहिए या फिर ये सब कुछ. तो अब हम ये हमने इसके बारे में पढ़ा और अब हम इसका होम टास्क आपको अलग से देने वाले हैं, तो इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा. तब तक के लिए बाय.